देखिए बच्चों, मैंने आपको भौतिक जगत एवं मापन संबंधित पहला लेक्चर मैंने आपको उपलब्ध कराया था। उस लेक्चर में अगला जो टॉपिक है हमारा, देख लीजिए, पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है मापन की प्रणालियाँ। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको मापने की क्या प्रणालियाँ होती हैं, इन प्रणालियों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारा जो मापन होता है भौतिक राशियों का, उसके लिए 3 प्रणालियाँ प्रयोग की जाती हैं, जो मात्रक पद्धति भी कहते हैं। तो पहला जो सिस्टम हमारा होता है, इस पहले सिस्टम को कहा जाता है सीजीएस पद्धति। मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब कि सेकेंड, जिसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम मापते हैं और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो सिस्टम हमारा होता है, जिसको एमकेएस पद्धति के कहा जाता है, इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम, जैसे इसमें ग्राम था इसमें किलोग्राम मापा जाता है, समय उसमें भी सेकंड में था और इसमें भी सेकंड में ही समय को मापा जाता है। तीसरा जो पद्धति है इसको कहा जाता है एफपीएस। एफ का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे मैं एक तीसरी चीज़ आपको बात बता दूं, जो तीसरा सिस्टम है हमारा एफपीएस, इसको ब्रिटिश, ठीक है, इसको ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश का मतलब ये हुआ, ब्रिटेन में या ब्रिटिश लोग इस पद्धति का लंबाई को वो लोग फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में वो लोग ज़्यादातर मापते थे, इसलिए उसी के नाम पर पड़ा हुआ है एफपीएस सिस्टम। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे कि जो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, तो द्रव्यमान के क्या क्या मात्रक होते हैं। तो द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में आपको बता दें यहाँ पर, जैसे लंबाई के अलग अलग सब छोटे मोटे मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इसी तरीके से तो द्रव्यमान हमारा होता है। तो द्रव्यमान के भी क्या क्या मात्रक होते हैं, इनके बारे में आपको हम यहाँ पर डिटेल से बता रहे हैं। देखिए, जो द्रव्यमान मापा जाता है, जनरली आप क्या जानते हैं, किलोग्राम मापा जाता है, ठीक है, ग्राम में मापा जाता है, ठीक, डेसीग्राम होता है, सेंटीग्राम होता है। तो ये सब द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। कैसे मात्रक आते हैं हम आपको बताया दे रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। द्रव्यमान का सबसे छोटा जो मात्रक होता है, जिसको आप कह सकते हैं डेसीग्राम, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, डेसीग्राम कह सकते हैं। 1 डेसीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻1 ग्राम। इसके बाद में आता है सेंटीग्राम, ठीक है, 1 सेंटीग्राम ये बराबर होता है 10⁻² ग्राम। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसी तरीके से 1 मिलीग्राम, तो 1 जो मिलीग्राम होता है ये होता है 10⁻³ ग्राम। मैं आपको बता दूं, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब होता है 10⁻², मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये सब द्रव्यमान के छोटे मात्रक है। और छोटे मात्रकों की बात करेंगे द्रव्यमान के, तो इसके अलावा 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो शब्द का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो माइक्रो की यहाँ पर लिख दिया 10⁻⁻6, क्या बचा, ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर है 10⁻⁻6। इसी तरीके से एक आप कह सकते हैं नैनोग्राम, नैनो, 1 नैनोग्राम बराबर होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ ग्राम। इसी तरीके से एक पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम होता है, पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो 1 पिकोग्राम हो गया 10⁻12 ग्राम। तो ये सब द्रव्यमान के छोटे मात्रक है। बड़े मात्रकों में अगर आप देखेंगे तो द्रव्यमान के बड़े मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्विंटल हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कोई वजन बोरे में तोला जाता है तो क्विंटल होता है, मीट्रिक टन होता है,
तो ये सब द्रव्यमान के बड़े मात्रक होते हैं। तो ये हो गए द्रव्यमान के मात्रक। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर लंबाई के क्या क्या मात्रक होते हैं। पहले हम लोग लंबाई के छोटे मात्रकों की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे डेसी सेंटी मिली होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर। डेसी के बाद में आता है सेंटी, तो एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²मीटर। इसी तरीके से मिली आता है, तो एक मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। तो डेसी सेंटी मिली, डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻², मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये हो गए लंबाई के छोटे मात्रक। और अन्य और भी छोटे मात्रक होते हैं, तो देख लीजिए। इसी तरीके से एक माइक्रोन, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। एक नैनोमीटर, उसी तरीके से एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसी तरीके से एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। इसी तरीके से एक एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे लिखा जाता है, एक के ऊपर जीरो लगाया जाता है, इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर। और एक और ध्यान रखिएगा, एक माइक्रोन जो मैंने कहा है, एक माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं। इसी तरीके से एक फर्मी नोट कर लेंगे सब लोग। एक फर्मी होता है 10⁻−15 मीटर। ठीक है। अब अगर आप बड़े मात्रकों की बात आएंगे, तो बड़े मात्रकों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मीटर हो गया, मीटर से अगर कहा जाए बड़ा मात्रक तो क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। लेकिन इससे भी और अधिक अगर आपको दूरी मापना हो तो लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं उसमें से मैं सबसे पहला आपको बता दूं, सबसे पहला जो बड़ा मात्रक होता है इसको कहा जाता है एक खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी क्या होता है, इसकी परिभाषा को मैं आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक खगोलीय दूरी क्या होता है। एक जो खगोलीय दूरी होती है, शार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक खगोलीय दूरी ये होती है 1.496 इंटू 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 मीटर। ये होता क्या है, एक खगोलीय जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है कितनी, इतनी होती है। इस दूरी को कहा जाता है एक खगोलीय दूरी। तो याद रखिएगा, एक खगोलीय दूरी का मतलब परिभाषा यह है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसका मान होता है 1.496 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरीके से अगला जो दूरी का बड़ा मात्रक होता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आप लोगों ने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में, ठीक है, एक जो हमारा पूरा वर्ष होता है 365 दिन का, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। मतलब जो प्रकाश होता है एक वर्ष में कितना चलता है। हम आपको पहले बता दें, प्रकाश की जो चाल होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
इतनी चाल से प्रकाश चलता है। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर। तो अगर पूछा जाए 1 साल में प्रकाश कितना चलेगा, तो 1 साल में जितना प्रकाश चलेगा, ठीक है, मान लीजिए कि इतने मीटर चलेगा, तो जितने मीटर चलेगा उसी को कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। और 1 वर्ष में जो प्रकाश होता है ये चलता कितना है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतना प्रकाश चलता है। तो कहाँ चलता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये निर्वात में माना जाता है। निर्वात का मतलब कि जहाँ पर किसी भी तरीके का माध्यम ना हो। तो निर्वात में 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होती है इसको कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। और ये कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसे कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये लंबाई का बड़ा मात्रक होता है। इसी तरीके से तीसरा जो लंबाई का बड़ा मात्रक होता है इसको कहा जाता है पारसेक। पारसेक, एक जो पारसेक होता है, एक पारसेक ये होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये पारसेक होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसे बात नहीं करेंगे, बस आप मात्रक को जान लीजिए। एक पारसेक होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, या आप इसको कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। मतलब ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। बड़े मात्रकों में पारसेक जो होता है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और इसका मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गए लंबाई के बड़े मात्रक। अब हम लोग आ जाएंगे जो समय के मात्रक होते हैं। समय के मात्रक आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर समय के कौन कौन से मात्रक होते हैं। जैसे समय के मात्रक क्या होते हैं? सेकंड होते हैं, ठीक है, मिनट होते हैं, ठीक, और पता है घंटा होता है। बड़े मात्रकों में देखोगे तो उसी की सफिक्स के हिसाब से बड़े मात्रक बना लिए तो छोटे मात्रक बना लिए जाते हैं। जैसे एक कहा जाए 1 नैनो सेकंड, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, तो 1 नैनो सेकंड हो जाता है 10⁻⁹ सेकंड। कहा जाए 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 माइक्रो सेकंड कितना हो जाता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रो सेकंड हो जाता है 10⁻⁻6 सेकंड, ठीक। और 1 नैनो सेकंड हो जाता है 10⁻⁹ सेकंड। तो ये छोटे मात्रक हो गए। अच्छा, मैं एक बताना भूल गया इसी में, द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको यहीं पर बता देता हूँ। द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्या होते हैं? बड़े मात्रकों में देखोगे, जैसे लंबाई के भी बड़े मात्रक में आप बता देता हूँ। तो द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक होते हैं डेका से शुरू होता है। 1 डेकाग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, ये 3 सफिक्स होते हैं उनको, ठीक है। आगे जो डेका, हेक्टो और किलो, तो 1 डेकाग्राम, 1 हेक्टोग्राम और 1 किलोग्राम। 1 डेकाग्राम होता है 10⁻1 ग्राम, 1 किलोग्राम होता है 10⁻2 ग्राम, सॉरी 1 हेक्टोग्राम होता है 10⁻2 ग्राम, 1 किलोग्राम होता है 10⁻3 ग्राम, जिसको आप कहते हैं 1000 ग्राम। तो डेका, हेक्टो, किलो। डेका का मतलब 10⁻1, हेक्टो का मतलब 10⁻2, किलो का मतलब 10⁻3। इसी तरीके से मैंने छोटे में पढ़ाया है डेसी, सेंटी और मिली। डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो ये हो गए लंबाई, द्रव्यमान और समय के छोटे और बड़े मात्रक।